जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। साधना आराधना शीतलता लाती है जीवन में, त्याग और तपस्या शीतलता लाती है। गर्मी नहीं आना चाहिए, और गर्मी जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर सब भंग हो जाता है। ध्यान रखना, शास्त्रों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े तपस्वियों का उदाहरण भी पढ़ा है। बैठ जाओ भैया। बड़े बड़े तपस्वियों का उदाहरण भी पढ़ा है। मासों बासी महीनों महीने को उपवास कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम जब तक शाम और शीतलता थी आनंद ही आनंद था। लेकिन थोड़ा सा कोई निमित्त बन गया कि राजा स्वयं नहीं प्रगाहन करता है और सबको मना कर देता है, आवाज़ सुन ली, पाड़ना तो हम ही कराएंगे, सबको मना कर दिया। और किसी काम से वो बिजी हो जाते हैं, बार बार व्यस्त हो जाते हैं। एक एक माह का उपवास चल रहा है, फिर निकलते हैं, मालूम चलता है फिर नहीं, वापस आ जाते हैं। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई और किसी ने आवाज़ जो बात कर रहे थे वो कान में सुनाई दे दी कि राजा देखो कितना कठोर है, कितना कठोर है, न तो किस प्रगाहन करता है न करने देता है, ना करने देता है। किसी को रोकना नहीं चाहिए प्रगाहन में, कभी कभी नहीं रोकना चाहिए। करो, भक्ति से करो, चौका लगाओ, भक्ति से लगाओ, खूब लगाओ। ऐसा नहीं भैया एक महाराज है दुखा कर एक ही लगा लो, अब नहीं तो दूसरा तुम्हारा खाली चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये भावना कभी नहीं। अब कर्तव्यों में बाधक बन रहे हो। जिन दान तीर्थ का परिवर्तन है, तो क्या है, दान तीर्थ का परिवर्तन है, ये भावना से नहीं। जितना चाहो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे भावों से लगाना पर फल मिलेगा। क्या होगा, अच्छे भावों से रखना। क्या होगा, अंथा महाराज ने कहीं विधि ले ली और नहीं मिली। वैसे हम आपको बता, एक तो वैसे ही दोष कारक है। क्या है, एक तो वैसे ही दोष कारक है, ये तो नियम है, इसलिए हमें मूलाचार का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बात में ये कह रहा हूँ कि कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। और ये आवाज़ कान में सुनाई दी मुनराज को, बहुत तपस्वी मुनराज थे, बस मन में आ गया। और मन में आ गया, लड़खड़ा करके गिर जाते हैं। गिरने के बाद क्या होता है, और वह जीव कंस बनता है। कंस क्या बनता है, कंस जी बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो अभी बात क्या चल रही है, गुस्सा मत होना। देखो कोई भी विषय ला के कि महाराज कौन सा विषय ला दिए, गुस्सा मत होना। देखो गुस्सा का विषय चलना, गुस्सा नहीं होना है। तो भोजन करते समय गुस्सा नहीं करना चाहिए। यानी कितने कारण बतला दिए, अब 5 समय तो हो गए। और जब तुम व्यापार करके वापस घर पे आओ तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे तुम श्रम करके आए, मेहनत करके आए, इतने अच्छे से आए हैं, सबका अच्छा प्रेम मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, और तुम भी प्रेम बरसाओ। घर पे थे नहीं, अब बच्चों ऊपर सबके ऊपर प्रेम बरसाना चाहिए, और तुम बरसाने लगे आग। तो सबने कहा यहाँ से भाग, हाँ? कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, आएगा
कोई नहीं आएगा सुशील भैया। और तुम ऐसे मुस्कुराते हुए जाओगे, मुस्कुराते हुए आएगा, देखो फिर देखो, हर कोई मुस्कुराएगा देख करके। देखो तुम्हारी मुस्कान से महाराज भी मुस्कुरा देते हैं। हाँ क्यों? अरे मुस्कान में यही तो सबसे बड़ा जादू होता है। सबसे बड़ा जादू अगर कोई है तो वो क्या है? इसलिए आप सबसे बोलते हैं थोड़ा सा मुस्कुराओ, भगवान बन जाता है बच्चे। क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। और जो मुस्कुराता है वो गुस्सा नहीं करता बैठे गुस्से में। कई लोग तो चेहरा बना करके बैठे रहते हैं। बोले मैं कहाँ होगा वो? कछू नहीं, ऐसे बोल दिया। अब बतलाओ, अब जैसे बोलो कछू नहीं, सामने वाला समझा कछू तो है। बस वो समझ गया हुआ। अब जब हम सामने वाले से ऐसा बोल रहे हैं और अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, चेहरा इधर फेर के बात कर रहे हैं, अब क्या होगा? वो तो डाउटफुल हो जाएगा, कुछ हुआ महाराज, गड़बड़। नहीं नहीं नहीं, अच्छे से बात करो, प्रेम से मुस्कुरा करके बात करो, हिल मिल करके बात करो, घर में प्रेम बरसाओ। क्या बरसाओ? प्रेम बरसाओ। देखो उसका परिणाम अच्छा होता है, वही स्वर्ग है। एक युवा संत के पास पहुंचा और उसने पूछा, समय आपका हो गया। और उसने पूछा क्या बार बार स्वर्ग नरक की बात करते, मुझे समझ में नहीं आती है। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? होता कहाँ है स्वर्ग, कहाँ होता है नरक? क्या आपने देखा? मैंने कहा देखा। हाँ स्वर्ग भी देखा? हाँ देखा। नरक? नरक भी देखा। मुझे दिखलाओ। संत ने कहा जरूर बतलाऊंगा, घबराओ मैं, शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ शांति से, अभी दिखलाता हूँ स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। और चलो मेरे साथ, चलो ज्ञानी, अभी बतलाता हूँ। सुनील भैया चल दो मेरे साथ, तो चलो। सुशील भाई घबराना नहीं तो सुनील को ले जा रहे, विद्यालय कौन देखेगा? नहीं नहीं, और चलो मेरे साथ चलते हैं, तुम दिखाते हैं। पहुंचा एक कोठी में। किसमें? और कोठी में पहुंचे, प्रवेश किया। नहीं झांझरी जी वाली कोठी नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ। और प्रवेश करके संत पहुंचे, कोई लेने नहीं आया, कोई नहीं निकला। वो पहुंचे, देखा सुनसान सा पड़ा हुआ है। एक मंजिल चढ़े, दूसरी मंजिल चढ़े, तीसरी मंजिल चढ़े, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, 5 मंजिल, 5 भाई। 5 भाई रहते थे उस कोठी में, एक एक मंजिल पर रहते हैं। वहाँ देखा कोई लेने नहीं आ रहा है। सबको देखा, चेहरे उदास पड़े हैं। और दृश्य देखा, सबके चूल्हे अलग अलग हैं। एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोल रहा है। नहीं सुशील भैया तो बहुत अच्छे, मैंने देख लिया, सुशील और सुनील, राज भैया बोले बहुत, मैंने कभी एक दूसरे को तो इतने अच्छे से बात करते हैं। बोले हम लोग रहते हैं बहुत प्रेम से रहते हैं। छोटा कहता मैंने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की होगी, ध्यान रखना। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वहाँ का दृश्य बता रहा था। 5 भाई 5 जगह बटे हैं, आपस में कभी मिलते नहीं है, बैठते नहीं एक साथ, कभी चर्चाएं नहीं करते, एक दूसरे के कन्नी काट के निकल जाते हैं। और ऐसा जीवन थोड़ा और ऊपर एक कोने में देखा तो माता पिता, बूढ़े माता पिता हैं। ध्यान देना, बूढ़े माता पिता एक कोने में पड़े हुए हैं और वह बूढ़ी माँ अपने हाथ से भोजन बना रही है, अपने हाथ से भोजन बना रही है। पूछा माँ
बोले कुछ नहीं, मैं भोजन बना रही हूँ। वो अपने पति को भी बना रही है। बोले आपकी तो 5 बहुएं हैं। बोले कुछ मत पूछो, ये तो मेरे कर्म का उदय है, मेरी बहुएं बहुत अच्छी है। अब बूढ़ी माँ तो कहेगी 5 बहुएं हैं, बेटे हैं। एक कोने में माँ बना रही है, 5 भाई 5 बहुएं मिलकर के माँ बाप को नहीं देख, भोजन नहीं करा पा रही हैं, भोजन नहीं करा। ऐसे भी घर हैं, ध्यान रखो, तुम भी तो बूढ़े होंगे। जैसा तुम करोगे कर्म भी वैसा बंद करके आता है ज्ञानी। इस सिद्धांत को समझ लेना। आज तुम्हें ये लग रहा है, आज तुम ठुकराए हो, कल तुम ठुकराए जाओगे। ये सिद्धांत है। इसलिए इतना तो विवेक होना चाहिए कि जिस माँ बाप ने 5 बेटे को एक साथ पाला, 12 संतानों को लालन पोषण किया हो, और ये 12 संतानें मिलकर के एक माँ बाप को नहीं रख पाती हैं, प्रयास करती अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, अथवा एक स्थान पर रख देती हैं। क्या जीवन, क्या माँ बाप से तुम्हारा स्नेह, जिनने सब कुछ तुम्हारे लिए किया और तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो। ध्यान रखना, ऐसा भी है। ये थोड़ा सा अहंकार है, विवेक बुद्धि नहीं होने के कारण हम ऐसा काम करते हैं। पड़ोसी को भोजन खिला देंगे, रिश्तेदारों को भोजन करा देंगे, तुम्हारे परिवार के आ जाएंगे, ससुराल के आ जाएंगे, देखो सम्मान के साथ ले जाओगे, लेकिन माँ बाप को भोजन नहीं करा पा रहे हो। क्या धर्म कर रहे हो, क्या पूजन पाठ कर रहे हो? कोई धर्म नहीं है, ऐसे धर्मात्मा नहीं कहलाते, इस बात का ध्यान रखना। इधर तुम पूजा भक्ति करते हो और उधर तुम माँ बाप का अपमान कर रही हो, वो पूजन भक्ति किसी काम की नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रेम से जाओ, माँ बाप का सम्मान करो, अच्छे से जीवन, जैसे तुम्हारा जीवन बनाने में श्रम किया है, उनका अंतिम समय अच्छा हो, उनको सुनाओ, ध्यान रखो, सेवा करो। वहां से संत निकल करके वापस आते हैं और 2-4 कदम आगे बढ़ते एक झोपड़ी मिलती है, एक झोपड़ी मिलती है, झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। और जैसे वहां पर बढ़ रहे हैं तो 4 भाई थे उस झोपड़ी में, चारों भाई दौड़ करके आते हैं। चारों भाई दौड़ करके आते हैं कि मेरी कुटिया की ओर संत बढ़ रहे हैं और अगवानी की व्यवस्था करते। सुंदर तरीके से चारों भाई मिलकर के और अच्छी तरह से गृह प्रवाह मुनिराज को गृह में प्रवेश कराते हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। चारों हाथ जोड़ करके खड़े, एक साथ खड़े हुए हैं और चारों के चेहरे पर मुस्कान है। चारों की पत्नियां खड़ी हुई हैं, जोड़ा से हाथ जोड़ करके। और वहां देखा झोपड़ी में रह रहे हैं, देखा एक चूल्हा जलता है मात्र इस घर में, दूसरा चूल्हा नहीं जलता। एक साथ भोजन होता है, एक साथ भोजन। वहाँ बूढ़े माँ बाप थे, देखा ओहो चारों वही सेवा कर रही है। बोले जब माँ की थाली लगेगी एक साथ बैठ करके बहू भोजन करती है, उसे बहुत मना करते। बोले नहीं नहीं, मैं करूँगा तो साथ में करूँगा, साथ में करूँगा। भाइयों का स्नेह देखते नहीं बनता है। ओहो, वापस निकल आया सब। युवक तो बाहर देखा। युवक ने पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आप कर क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संत ने कहा कि देखो जिसमें कोठी में गया था ना वो नरक था, और एक झोपड़ी में गया ना यही स्वर्ग है। जब 5 भाई एक साथ मिल बांट करके नहीं रह सकते हैं, प्रेम स्नेह के साथ नहीं, जिस घर में प्रेम नहीं बरसता है वही तो नरक है। और जहाँ एक साथ रह करके प्रेम बरसता हो उसका नाम स्वर्ग है। ऐसे ऐसे परिवार हैं जो 40, 45, 42 एक साथ, इतना बड़ा परिवार है एक साथ रह रहे हैं। ध्यान रखना,
स्नेह और प्रेम का मतलब ये मत कहना कि अब हम तो दो ही हैं तो क्या करें। अरे तुम दो हो लेकिन तुम्हारा हृदय 200 का होना चाहिए। इसका हृदय इतना बड़ा रहे वो भी स्वर्ग है, और हृदय इतना सा रहे बारी बारी से संख्या नहीं हम बांट लेंगे। 4 भाई हैं, 1 महीने तुम रख लो माँ पिता को, 1 महीने तुम रख लो, 1 महीने तुम, 1 महीने तुम। वाह क्या बंटवारा हो रहा है, किसका, क्या संसार है। तो एक बात ध्यान रखना, समय आपका हो गया, ज़्यादा हो गया, सिर्फ वही कि न स्वर्ग और नरक कहाँ है। तो जब घर में पहुँचो तो गुस्सा नहीं करना, ये छठवीं बात है। और जब सोने के लिए तैयार हो तब गुस्सा। इन 7 स्थानों पर गुस्सा नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है, ये लिख लेना, नोट कर लेना जीवन में 7 स्थानों पर हमें गुस्सा नहीं करना है। सोने के पहले गुस्सा नहीं करना है। उस समय अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तत्काल प्रश्न का हाउ आर यू, आई एम फाइन, सो जाओ। क्या मैं बहुत अच्छा हूँ, उस समय गुस्सा नहीं करना। और या तुम इस प्रकार सोओगे तो सुबह भी अच्छे से उठोगे। इसलिए 7 स्थानों पर गुस्सा नहीं करना जीवन में, शांति ही शांति बरसेगी जीवन में। बस इतना बोध प्राप्त कर लो, यही जीवन का सबसे बड़ा बोध है। बोध ही की ओर ले जाता है। आगे बढ़ो शांति की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः।